हम अगेन स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, हमें क्या करना है, हमें सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट स्टेटमेंट का यूज देखना है। तो पहले हमने क्या किया, एक क्लास नाम का टेबल बनाया जिसमें आईडी एंड नेम हमने 3 रो इंसर्ट की है पहले से, ठीक है। वन वन आईडी 1 में नेम है अभी, आईडी 2 में नेम है आदम एंड आईडी 4 में एलेक्स। थर्ड नाम की आईडी हमने बनाई नहीं है, हम अल्टरनेट कुछ भी दे सकते हैं आईडी में, ठीक है। कोई ऐसा जरूरी नहीं 1 2 3 4 देना, 1 2 4 भी हो सकता है, ठीक है। देन हम लेट्स यूज सम एसक्यूएल क्वेरीज ऑन द अबाउट टेबल एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। हम कुछ क्वेरीज फायर करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल तो क्रिएट हो गया मेरा। टेबल ऐसे क्रिएट नहीं करना है, फॉलोइंग इज द ये क्या है, दिस इज द आउटपुट। आपको टेबल क्रिएट टेबल से ही करना है। तो ये टेबल ऐसा क्रिएट होगा, क्रिएट टेबल से, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्लास, ठीक है। कॉलम आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे अल्टर कमांड से, ठीक है। उसके बाद मुझे रो इंसर्ट करनी है, मतलब मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 5 राहुल। उसके बाद मैंने क्या किया, कमिट किया, कमिट मतलब ये इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज, क्लास दिस इज द टेबल नेम वैल्यूज। क्या वैल्यू इंसर्ट की मैंने, 5 राहुल। 5 इज द आईडी एंड राहुल इज द नेम। तो ये मैंने क्या किया, कमिट कर दिया। कमिट मतलब ये परमानेंटली सेव हो गया। देन अभी मैंने क्या किया, अपडेट कमांड मैंने यूज की। अपडेट क्लास सेट नेम इक्वल्स टू अभिजीत वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो ये जो अपडेट कमांड मैंने यूज की, ये किस रो को मुझे अपडेट करना है, 5 नंबर के रो को, ठीक है। जिसकी आईडी 5 है उस रो को मुझे अपडेट करना है। तो मैंने नेम को अपडेट किया, अभी से मैंने क्या किया, अभिजीत मैंने क्या किया, 5 नंबर की रो को मैंने क्या किया, अपडेट किया। अभी से सॉरी, पहले मैंने क्या नाम दिया था, राहुल के नेम के जगह मैं क्या करूंगी, अभिजीत नाम डालूंगी, ठीक है। तो ये कमांड यूज करने के बाद मैंने सेव पॉइंट कमांड यूज की, सेव पॉइंट ए। तो सेव पॉइंट ए इज द सेव पॉइंट नेम। ए क्या है, सेव पॉइंट नेम है, वो परमानेंट, वो टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा। अपडेट क्लास सेट नेम इक्वल्स टू अभिजीत वेयर आईडी इक्वल्स टू 5, ठीक है। देन मैंने फिर से कौन सी कमांड यूज की, इंसर्ट कमांड यूज की। मैंने सिक्स वाली रो भी इंसर्ट की, जिसका नेम है क्रिस और आईडी है 6। देन अगेन मैंने सेव पॉइंट बी, एक बार एक ही सेव पॉइंट नेम यूज हो सकता है। देन दूसरा सेव पॉइंट नेम है बी, देन थर्ड भी। देन मैंने 7th रो इंसर्ट की जिसका नाम ब्रेवो है, नेम और आईडी 7 है। फिर से मैंने सेव कमांड यूज की। तो सेव कमांड का नाम सी है, ठीक है। तो ये ए बी सी ये क्या है, टेम्पररी स्टोर करके रखेगा डेटा, जैसे अभिजीत, क्रिस एंड ब्रेवो। ये जो रो मैंने इंसर्ट की है वो सेव पॉइंट से टेम्पररीली क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी। फिर उसके बाद मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास जैसे ही मैंने किया तो क्या होगा, क्लास नाम का जो टेबल था वो क्या होगा, शो हो जाएगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू शो द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल। सिलेक्ट कमांड क्या करेंगे, जो डेटा हमने स्टोर किया है वो दिखाती है हमेशा, ठीक है। द रिजल्टेंट टेबल विल लुक लाइक आईडी इक्वल्स टू 1, अभी 2 पर क्या है, आदम। 4th कॉलम में एलेक्स है, सॉरी 4th रो में 4th नंबर के आईडी में एलेक्स है, 5th नंबर के आईडी में अभिजीत है और 6th नंबर के आईडी में क्या है, क्रिस है। तो ये जो 5 6 और ये यहाँ पर 7 वाली जो रो है वो क्या है, वो सेव पॉइंट से क्या होंगे, टेम्परेरी आपको दिखाई देंगे, ओके। फिर मैंने क्या किया है, सेव पॉइंट, नाउ लेट्स यूज द रोल बैक कमांड टू रोल बैक द स्टेट ऑफ डेटा टू द सेव पॉइंट बी। रोल बैक टू बी, जैसे ही मैंने रोल बैक टू बी, अभी रोल बैक टू बी ये क्या है, सेव पॉइंट नेम है। हमने पहले सेव पॉइंट बना लिया था। सेव पॉइंट से क्या होगा, सेव पॉइंट बी, बी क्या है, सेव पॉइंट नेम है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रोल बैक टू बी किया तो सेव पॉइंट बी का जो डेटा, सेव पॉइंट बी तक का जो डेटा है वो क्या होगा, आपको शो होगा।
तो उसके बाद मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास किया। तो सेव पॉइंट बी के पहले जितना भी डेटा था, सेव पॉइंट बी के पहले कितना डेटा था, देखो बी 6 तक डेटा था, 1 2 3 4 1 2 4 5 6। तो तो सेव पॉइंट सॉरी आईडी 6 तक का जितना भी डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे 1 2 4 5 6 7 नंबर की रो दिख रही है कि आपको? नहीं, क्योंकि सेव पॉइंट बी कहाँ तक का डेटा दिखा सकता है? 6 तक, क्योंकि 6 तक क्योंकि ये जो 6 नंबर की जो आईडी है वो सेव पॉइंट बी के पहले बन चुकी थी। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन वी यूज द रोल बैक कमांड टू रोल बैक द स्टेट ऑफ डेटा टू द सेव पॉइंट ए। अभी हमको सेव पॉइंट ए का डेटा देखना है। तो सेव पॉइंट ए जब हमने यूज किया था उसके पहले क्या बना था देख लेते हैं। सेव पॉइंट ए जब हमने बनाया था तो उसके पहले 5 नंबर तक का डेटा क्या हुआ था? 5 नंबर का डेटा बन गया। हाँ। नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो सेव पॉइंट ए का जो पहला डेटा था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। तो सेव पॉइंट ए जब हमने किया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास किया तो देखो कौन सा टेबल बना हमारा, 1 2 3 4 5 तक का जितना भी डेटा है वो हमको शो हो जाएगा। नाउ यू नो हाउ द कमांड कमिट रोल बैक एंड सेव पॉइंट वर्क। सो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मैसेज मी, मैं आपको डिटेल्स में नोट्स आपको सेंड करूँगी। ठीक है, या फिर हम एक दिन जूम मीटिंग लेंगे तो जूम मीटिंग में हम क्लियर करेंगे डाउट्स। ठीक है, तो जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हो। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द DDL DML command and TCL command also. So next lecture we have discussed the data models in SQL.